नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन ये है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसिकली बताया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर की, जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे। तो यहाँ पे आप ग्रामर शब्द को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी मीनिंग कई बार पूछी गई है, मिस्टेक में पूछी जाती है। कौन सा ग्रामर, 4 वर्ड आपके ग्रामर के दे देंगे, उसमें हो सकता है GR के बाद ई कर दे, या डबल एम के बाद एक ही एम कर दे, या यहाँ पे ए के बाद ई कर दे। तो शुद्ध है GRAMMAR, ये ग्रामर की स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग मिस्टेक में ये पूछा जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोग ग्रामर का यूज़ करते हैं। ग्रामर में बहुत सारे नियम्स होते हैं जो उनके वर्ड, उनके क्लॉज, उनके सेंटेंस बनाने में, उनके उपयोग करने में, हम बोलने और लिखने में उपयोग करते हैं। तो ग्रामर किसी भी भाषा को सीखने के उनके नियम, कायदे, कानून के बारे में हमें बताता है। तो उस ग्रामर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अपने घर में कोई खाना होता है, ठीक है। खाने को बनाने में हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट उसमें मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाते हैं। जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी, मान लीजिए किसी की पनीर की सब्ज़ी बनाना है तो पनीर, मटर, उसमें बहुत सारे मसाले हम मिलाते हैं, तरह तरह के मसाले उसमें मिलाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एक सब्जी है जिसको बनाने में हमें इसमें 8 या 9 चीज़ों को मिलाना पड़ेगा। तो ये हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं, ये हमारे एक तरह से पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तब जाके हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हम लोग इस एग्जांपल से। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले नाउन की। नाउन, जैसा कि हम लोगों को बचपन में ही सिखाया गया, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाम वो होता है जो किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। बस सिंपल सा है। नाउन मीन्स नेमिंग, यानी किसी का आपको नाम देना है, या जिसका आप जो भी नाम होता है वही एक तरह का नाउन होता है। सेंटेंस में जो भी आपका जो है सब्जेक्ट होता है वो डिनोट करता है किसी पर्सन के या किसी भी चीज़ के नाम को, तो हम उसको नाउन कह सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डिफिनेशन अलग से दे दी है। नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग। एक नाउन वो होता है जो किसी को नाम देता है। वो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। नेमिंग एक तरीके से, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका उस समय नाम नहीं होता है, बाद में हम उसको नाम देते हैं, तो जो उसका नाम हो गया वही एक तरह से नाउन, वो वर्ड हो गया। तो बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख लेते हैं, उनके जितने भी नाम हम लोग ले रहे हैं वो सारे नाउन हैं एक तरीके से। अब हम इसका पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन, यानी कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5 प्रकार के नाउन का, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 5 तरह के हम लोग नाउन देखने वाले हैं। जिसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन को हम लोग एक साथ समझते हैं। जैसे हम और आप किसी क्लास में स्टूडेंट हैं, तो हम और आप, यानी कि मैं X, आप Y, तो X, Y ये क्या हो गए, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। और स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन हो गया। जैसे टीचर, एक स्कूल में कई टीचर होते हैं, और अगर हम बात करें कोई स्पेशल टीचर की, जैसे शत्रुघ्न सर, ठीक है, तो टीचरों में शत्रुघ्न सर, यानी कि टीचर आपका कॉमन नाउन हो गया, और हम यानी कि शत्रुघ्न, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे लैपटॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लैपटॉप। तो आपके पास लैपटॉप हो सकता है HP का हो सकता है डेल का हो सकता है सैमसंग का हो सकता है सोनी का हो सकता है एप्पल का हो। बहुत सारे लैपटॉप आते हैं। तो लैपटॉप हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जबकि अगर हम किसी कंपनी का, डेल का, HP का या एप्पल का उठा लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि एक स्पेशल उसका नाम है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमारे पास सोनी का, सैमसंग का, MI का, मोटो का, किसी का भी हो सकता है। तो मोबाइल हमारा कॉमन नाउन हो गया, जबकि जो ब्रांड हमारे पास है, ठीक है, सैमसंग है या एप्पल है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद कार, कार कॉमन है, लेकिन अब हमारे पास मान लीजिए ऑडी है, मर्सिडीज़ है, या हमारे मारुति, होंडा है, जो भी है वो हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फ़ैन
हो सकता है आपके पास उषा हो फीमेल, या मेल भी हो सकता है बजाज। ऐसे ही आपके पास एसी में आपके पास हिटाची है, सैमसंग का है, बहुत सारे आते हैं, गोदरेज के आते हैं। मूवी, बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी, कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शोले मूवी का नाम सुन के या खुश हो गए। टीवी के भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो यानी कि एक ऐसा नाम जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर हम उसमें उस पार्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और ऐसा जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे टीवी है, टीवी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सिर्फ टीवी जब हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। जब हम किसी टीवी का नाम लिख देंगे, सैमसंग का टीवी, एप्पल का टीवी या सोनी का टीवी, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो आई होप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये बिल्कुल आपके घर के आपके पास जो चीज़ें हैं, पेन, मेरे पास पेन जो शब्द है ये आप कह सकते हैं एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है। लेकिन हम कहें हमारे पास रोटोमैक का पेन है या सेलो का पेन है, तो ये हमारा एक हो गया प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन को हम कह सकते हैं एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग समूह में देखते हैं, जैसे हम लोग जब केला खरीदते हैं, बनाना खरीदते हैं तो दर्जन में मिलते हैं, तो वो एक समूह होता है। जूते जब हम लोग लेते हैं तो जोड़े में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के समूह जो होते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जिसमें हमारी जैसे खेल की टीम बनती है, आर्मी होती है, जूरी एक शब्द है जिसको जजों का ग्रुप होता है, इसको हम लोग जजों का ग्रुप बोलते हैं। क्राउड भीड़ होती है, किसी की भीड़ हो सकती है। फ्लॉक ये भी एक ग्रुप होता है, भेड़ों का ग्रुप होता है या पक्षियों का ग्रुप, उसको फ्लॉक बोलते हैं। ग्रुप वही समूह हो गया। कमिटी, कुछ लोगों की टीम मिला के उसको कमिटी बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई घटना घटती है तो एक कमेटी बना दी जाती है 4 मेंबर 5 मेंबर की, तो वो उसकी जांच करती है। तो ये सारे आपके जो नाउन हैं वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जिसमें कुछ चीज़ों का कलेक्शन होता है, कलेक्ट करके यानी कि एक समूह बना दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें, पेन है, इसको छू सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, यानी कि मूर्त और अमूर्त आपने सुना होगा। तो अब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं वो अमूर्त होती हैं, यानी उनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, हेट, फियर, पेन, प्लेजर, स्ट्रेच, सिंपैथी, यानी कि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इनको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि जैसे ये पेन किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। ये टी शर्ट किसकी बनी है, कपड़े की बनी है। तो यानी कि कोई चीज़ किससे बनी है तो वो उसका मटेरियल हो गया, समझ लो ना। जैसे ये बोर्ड किसका बना है, लकड़ी का बना है। ये दीवार किसकी बनी है, मिट्टी की बनी है। इस तरीके से आपकी ज्वेलरी किसकी बनी है, हो सकता है गोल्ड की हो सकता है सिल्वर की हो। दरवाजे किसके बने, हो सकता है लकड़ी के बने हो सकता है आयरन के बने हो सकता है स्टील के बने हो। तो ये सारे जो मटेरियल है जिनसे कोई चीज़ बनती है उनको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। जिसमें आप देख सकते हैं सिल्वर है, गोल्ड है, वुड है, वुड यानी लकड़ी है, स्टील है, ग्लास है, पेंट है, सीमेंट है। तो ये सारे आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके बाद इनके कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसके बारे में हम लोगों ने जो नाउन था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखा। अब हम लोग इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इसमें जो ग्रामर्स में जो मिस्टेक्स आएंगी उसको कैसे सही करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रूल्स ऑफ नाउन। यहाँ पे कुछ इसके रूल्स हैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। SSPP यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। चलिए हम लोग पहला रूल देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे रामायण, गंगा या किसी का नाम, तो उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हिंदी में आप इसको लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला अक्षर उसका बड़ा होता है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना। तो ये सेंटेंस आपको इस तरीके से दिया होगा और इसको सही करना होगा। तो इसमें क्या गलती है उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो कैपिटल है, कैपिटल आपको पता है बहुत सारी हो सकती है, किसी राज्य की कैपिटल, किसी देश की कैपिटल। तो यहाँ पे जो कैपिटल है ये आपका कॉमन है, कॉमन नाउन है। और कैपिटल बिहार, आप देख सकते हैं बिहार एक प्लेस है, एक सिटी का नाम है। तो यहाँ पे बिहार आपका प्रॉपर नाउन है। और ऐसे ही पटना एक शहर का नाम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। तो रूल हमारा क्या कहता है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा अक्षर नहीं है। तो अब ये सही क्या होगा, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। तो यहाँ पे इसको पहले अक्षर को बड़ा कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो भी प्रॉपर नाउन होता है, कहीं भी आपको मिलता है, तो उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलिए अगला इसका रूल देखते हैं। प्रॉपर नाउन यूज्ड सम टाइम एज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कभी कभी ये प्रॉपर नाउन यूज़ होता है जब वो किसी के नाम को ना उसके गुणों को दर्शाए। जैसे हिटलर, तो हिटलर का नाम जैसे ही आता है, तो अगर हम बात करें किसी पर्सन के बारे में, ही इज़ द हिटलर, तो वो हिटलर तो नहीं है, लेकिन वो हिटलर की क्वालिटियों को रिफ़र करता है, उनको वो फॉलो कर रहा है उनकी क्वालिटीज़ को, इसीलिए उसको ऐसे हिटलर की संज्ञा दी गई। जैसे इस एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, रोहित इज़ गांधी जी ऑफ आवर क्लास। रोहित हमारे क्लास का गांधी जी है। तो अब अगर हम देखें गांधी जी, तो गांधी जी तो हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, स्पेशल व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पे रोहित इज़ गांधी जी ऑफ आवर क्लास, तो ये गलत है। क्यों गलत है, अब इसको देखिए, क्योंकि रोहित तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन गांधी जी भी प्रॉपर नाउन है, तो इसमें गलती क्या है, जबकि ये सही होना चाहिए। लेकिन गलती ये है क्योंकि देखिए रोहित गांधी तो नहीं है, लेकिन वो गांधी की क्वालिटी को, उनकी जो शिक्षा है उनको मतलब फॉलो कर रहा है। जैसे अहिंसा या सत्य बोलो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, स्वच्छता पे ध्यान देता है। तो इस तरीके से गांधी जी की क्वालिटी को वो डिज़र्व कर रहा है, तो इसीलिए वो हमारे क्लास का गांधी है। तो यहाँ पे गांधी एज ए कॉमन वर्ड, कॉमन नाउन हो जाएगा, जबकि गांधी हमारा वैसे होता है प्रॉपर नाउन। तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले हम लोग मोस्टली दा का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दा का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत, ठीक है। और हमारा सही क्या होगा, रोहित इज़ दा। देखिए यहाँ पे इज़ दा गांधी लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि प्रॉपर नाउन कभी कभी ऐसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है। कॉमन नाउन की तरह कब यूज़ होगा, जैसे किसी फेमस व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बताए, तो वहाँ पे हम इसको ऐसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। रोहित इज़ गांधी जी ऑफ आवर क्लास, गांधी जी की क्वालिटी को ये शो कर रहा है, इसीलिए हमारे क्लास का ये गांधी है। तो यहाँ पे गांधी एक कॉमन नाउन हो जाएगा, और कॉमन नाउन से पहले दा आता है। चलिए अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 3। जैसे अभी हम लोगों ने इन दोनों रूलों में देखा कि कॉमन नाउन हमारा दा से शुरू हो रहा, तो एक तरीके से ये रूल बन गया, एक हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि कॉमन नाउन जब भी आएगा तो उसमें दा होगा। कॉमन नाउन स्टार्ट विद दा। पूजा इज स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे देखिए ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो है, ये स्टूडेंट हमारा हो गया कॉमन नाउन, जबकि यहाँ पे पूजा हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक स्पेशल नाम, एक विशेष नाम है, जबकि स्टूडेंट हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले दा आता है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, पूजा इज़ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ पे ये पी ही बड़ा बनेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन का पी बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं ये हमारा स्टूडेंट जो था कॉमन नाउन था, इससे पहले हम दा लगा देंगे, तो ये हमारा एज ए कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये हमारा मिस्टेक सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला रूल है रूल नंबर 4, कलेक्टिव नाउन फॉलो द सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। अब
देखिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं यानी कि समूहवाचक जो होते हैं जिसमें समूह का बोध होता है, जिससे वो हमेशा अपने आप जो वर्ड होते हैं वो देखने में तो लगते हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो हमें घबराना नहीं है। उन वर्डों को सिंगुलर की तरह लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह लेना है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है और सिंगुलर ही उनका प्रोनाउन लगाना है। तो यही कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब को और सिंगुलर प्रोनाउन को फॉलो करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब उनके साथ आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन उनके साथ यूज़ होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, द जूरी हैज़ गिवन दियर डिसीजन। अब यहाँ पे देखिए जूरी जो होता है ये एक शब्द है, कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन का शब्द है। जूरी का मतलब होता है जो जज होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जजों के ग्रुप को हम लोग जूरी कहते हैं, जो डिसीजंस देते हैं। 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है। जब भी कोई केस चलता है तो उसमें अकेला जज नहीं होता है, कोई बड़ा केस होता है तो उसमें कई जजों की एक टीम बना दी जाती है उसको हम लोग जूरी कहते हैं। तो जूरी क्या हो गया, जूरी हमारा हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन किसको फॉलो करेगा, सिंगुलर को। तो कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर को फॉलो करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लूरल। हैव हमारा होता है प्लूरल। हमने बेस ऑफ फॉर्म पढ़ाया था तो हमने बताया था कि हैव जो होता है ये बेस फॉर्म होता है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हैज़ और है होता है। ये आपको याद होगा, हैज़ और हैव होता है और इसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। तो अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने वर्ब बी का भी बताया है, गॉट का भी बताया है, डू का भी बताया है, सारी फॉर्म मैंने बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हाँ एक चीज़ मैंने और बताई थी, प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब, यानी कि P1 P2। तो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब यानी कि सेंटेंस में अगर कोई प्राइमरी वर्ब आता है और उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आता है, जैसे यहाँ पे हैव और गिवन दोनों आया है, तो इसका भी रूल मैंने बताया था। प्राइमरी वर्ब में कौन सा आता है, कौन कौन सी वर्ब आती हैं, और सेकेंडरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं। आप एक बार हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये पहले बता दिए थे। तो देखिए यहाँ पर जो आता है वो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज़ होता है। तो हैव हमारा बहुवचन के साथ लगता है, ठीक है, और हैव हमारा सिंगुलर वचन के साथ लगता है। तो यहाँ पे जूरी हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन कह रहा है कि ये सिंगुलर होता है, तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जबकि हैव हमारा ये प्लूरल के साथ लगता है, हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है फर्स्ट फॉर्म का। और पहले वर्ब जो आती है वो P1, ये हमारा वर्ब फर्स्ट आएगा, या तो वर्ब सेकेंड आएगा और या तो फिर मॉडल वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वर्ब है तो यहाँ हमारी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हैज़ और हैव होगा। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारा हैज़ हो जाएगा। तो जूरी हैज़, तो यहाँ पे ये आप जैसे ही लगाएंगे ये सही हो जाएगा। द जूरी हैज़ गिवन इट्स। अब देखिए यहाँ पे जब जूरी आपका प्लूरल बनाया इन्होंने तो यहाँ पे दियर लगा, जबकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ इट्स आएगा, यानी कि इसका प्रोनाउन इट्स हो जाएगा। तो जब ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और जब प्लूरल होता है तो प्लूरल प्रोनाउन होता है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, और ऐसे ही प्लूरल आपका नाउनों के साथ प्रोनाउन आता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। जैसे यहाँ पे द जूरी हैव गिवन दियर डिसीजन, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये एक वचन है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग एक वचन सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब हमारा हैव होता है, हैज़ होता है, और जबकि हैव हमारा प्लूरल होता है। उसके बाद गिवन, और यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो हमारा इट्स हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। एक रूल इससे और रिलेटेड है,
अगर ग्रुप के सदस्य, जो भी ग्रुप में लोग होते हैं, अगर वो अपना अपना मत, अपना अपना तर्क देने लगे, अपने डिसीजन अलग अलग देने लगते हैं, डिवाइड कर दें अपने डिसीजंस को, तो उसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। कलेक्टिव नाउन में जैसे यही जूरी है या कोई कमिटी है या कोई ग्रुप है, मान लीजिए 4 लोगों का एक जूरी है, एक जजों का एक कमेटी बनी हुई है, और उसमें मान लीजिए एक निर्णय होना है कि मान लीजिए कोई एक्स क्रिमिनल है। क्या लगता है, अब वो डिसीज़न अपने अपने दे रहे हैं कि हमें लगता है कि ये एक्स जो है ये क्रिमिनल नहीं है। एक कह रहा कि नहीं नहीं मुझे लगता है ये क्रिमिनल है, एक कह रहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, उनके सबके अपने अपने मत हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एज ए ये कलेक्टिव नाउन को हम लोग वहाँ पे प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी कि हम फिर उसको प्लूरल मानेंगे। अगर उनके डिसीजंस, उनके व्यू, उनके ओपिनियंस अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग अपने अपने मत देते हैं ग्रुप में, कलेक्टिव नाउन में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल लेंगे, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे और प्रोनाउन भी प्लूरल लगाएंगे। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। द कमिटी, द कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है मिस्टेक में, ये आप याद रखिएगा, COMMITTE कमिटी होता है। कमिटी की स्पेलिंग बहुत बार मिस स्पेलिंग में आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे ग्रामर आपका आता है वैसे ही कमिटी आता है। तो यहाँ पे द कमिटी वाज डिवाइडेड इट्स ओपिनियंस, ओपिनियंस मतलब होते हैं अपने विचार, अपनी राय। तो यहाँ पे देखिए जब डिवाइड हो गए, यानी कि इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि उनके जो विचार हैं, मत है, वो अलग अलग हैं। तो जब सबके मत अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिर कमिटी हमारा जो है, ये हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी वर्ब क्या आएगी, हमें पता है जब प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल ही वर्ब आती है और प्लूरल ही हमारा उसके साथ प्रोनाउन आता है। तो जब कमिटी हमारा प्लूरल हो गया, तो इसके साथ यहाँ पे आप देखिए कमिटी के साथ वॉज लगा, क्योंकि पहला नियम हमें यही बताता है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो ये सही है, लेकिन जहाँ पे ये डिवाइड कर दिया आपने रिव्यू को, तो यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो हो जाता है और ये आपके फिर पहले वाले रूल को काट देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपका कलेक्टिव नाउन अपने विचारों को अलग अलग व्यक्त कर रहा है सभी उसके ग्रुप के सदस्य, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल को यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गलत क्या हो रहा था, कमिटी वॉज डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, तो यहाँ पे वॉज लगा है इसलिए यहाँ पे इट्स लगा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कमिटी को हम लोग प्लूरल मानेंगे, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। देखिए तो ये यहाँ पे द कमिटी वर डिवाइडेड। अब देखिए जब ये प्लूरल हो गया तो हमारे पास प्रोनाउन भी प्लूरल ही लगेगा, तो हमारा प्लूरल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा यहाँ पे वर के साथ। तो अब ये हमारा सही हो गया। तो अभी हमारे 5 रूल्स हुए हैं, अभी आगे करीब इसमें 20 रूल्स हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है और इसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में आप इसको एज इज इट लिख लें। जहाँ समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।